बैक वंस अगेन फ्रेंड हमारे प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत एकेडमी। और दोस्तों आज मैं आपका मिश्रा सर फिर अगेन कम इन द फ्रंट ऑफ द वीडियो। दैट इज बहुत दिन हो गए थे, हम आपसे वीडियो से बात नहीं कर पा रहे थे, सिर्फ ऑडियो अपलोड हो रहा था। तो आज मैं सोचा कि बहुत दिन हो गए तो आज एक वीडियो लेसन हो जाए। दोस्तों आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड इवेपोरेशन। दोस्तों ये आपके क्लास 9th और क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो क्लास 9th वाले और क्लास 10th वाले जरूर इस वीडियो को देखें, क्योंकि उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये एनसीईआरटी ने गाइडलाइन दे दी है कि सीबीएसई का जो आपका चैप्टर है मैटर इन अवर सराउंडिंग, तो उसका ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मैटर इन अवर सराउंडिंग, तो मैटर जब वर्ड आता है हमारे सामने, जैसे ही ये वर्ड आया मैटर, तो दोस्तों आप जानते हैं कि मैटर्स ऑफ स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, मैटर से ही स्टेट ऑफ मैटर बनता है ना। तो मैटर की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं कि मैटर्स आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, है ना। और अकॉर्डिंग टू दैट पार्टिकल्स द मैटर आर डिवाइडेड इनटू 3 मेजर कैटेगरीज। जैसे कि हम जानते हैं पहला होता है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड, और आपका तीसरा है थर्ड वन इज गैस। तो ऑल दीज थ्री पार्टिकल, ऑल दीज थ्री स्टेट ऑफ मैटर हैव पार्टिकल्स, एंड according to the arrangement of that particles, according to the bonding between the two particles, there are the huge differences between the solid, the liquid and the gaseous. ये चीज आप जान चुके हो ऑलरेडी, है ना। इसके ऊपर मैंने प्रीवियस वीडियो ऑलरेडी बना चुकी है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड एंड गैसेस। ये ऑलरेडी अपलोडेड वीडियोस हैं। आज हम मेजरली बात करने वाले हैं कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और इवेपोरेशन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए फटाफट मुझे एक लाइक दीजिए और कमेंट सेक्शन पे हेलो लिखिए, ताकि मैं ये समझूं कि आप रेडी हो गए हो और इस वीडियो को समझने के लिए आप एकदम फुली मोटिवेटेड हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, होता क्या है कि जब हमारा कोई स्टेट ऑफ मैटर जब दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में कन्वर्ट हो रहा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो सॉलिड है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, लिक्विड में। कैसे कन्वर्ट होता है, जो सॉलिड्स आर कन्वर्टेड इनटू द अदर स्टेट, फॉर एग्जांपल द लिक्विड, वी स्टार्ट टू मेल्ट। फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक बीकर ले लिया है, एक बीकर मेरे पास, ठीक है, इस बीकर में मेरे पास एक आइस के क्यूब पड़े हुए हैं, है ना, बहुत सारे आइस क्यूब्स पड़े हुए हैं। ठीक है, अब जब मैं उसको एक बर्नर से उसको हीट कर रहा हूं, ठीक है, ये बर्नर से मैं इसको हीट कर रहा हूं, तो आप जानते हैं आफ्टर द फ्यू टाइम द आइस क्यूब्स आर मेल्ट एंड बिकम अ लिक्विड। तो वी कैन इजीली से दैट द सॉलिड पार्ट ऑफ द आइस कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड पार्ट, दैट इज टोटली मेल्टिंग। तो मेल्टिंग क्या हुआ, द प्रोसेस इन विच द सॉलिड स्टार्ट्स टू मेल्ट एंड बिकम द लिक्विड। ओके, दिस इज नोन एज अ मेल्टिंग पॉइंट। अब जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, व्हाट इज अ मेल्टिंग प्रोसेस, मैंने आपको बता दिया। और व्हाट इज अ मेल्टिंग पॉइंट, एट दैट पॉइंट, एट दैट टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट टू मेल्ट। एक वह तापमान जिस तापमान पे हमारा सॉलिड स्टार्ट टू मेल्ट हो जाए, उसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, राइट। तो अब यहां पे क्या होगा, ध्यान सुनिएगा, यहां पे ये होगा कि ऐसा टेम्परेचर, यहां से उसको हीट मिल रही है, ठीक है, यहां से ये क्या है, बर्नर है, ठीक है, और ये क्या है हमारा, ये बीकर कंटेनिंग आइस क्यूब, ठीक है, बीकर कंटेनिंग आइस क्यूब। जब हमारा एक ऐसा स्पेसिफिक टेम्परेचर आएगा जिसमें दैट टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट्स टू मेल्ट, सॉलिड स्टार्ट हो जाएगा मेल्ट होना, दैट इज अ मेल्टिंग पॉइंट। ये हो गई मेल्टिंग पॉइंट। और मेल्टिंग पॉइंट को ही देखिए, ध्यान से देखिएगा, मेल्टिंग पॉइंट को ही हम कहते हैं क्या, फ्यूजन। ये तो आपने अपनी एनसीईआरटी बुक में पढ़ा होगा, मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज फ्यूजन। ठीक है, अब होता क्या है कि ड्यूरिंग द फ्यूजन, ड्यूरिंग द मेल्टिंग, द टेम्परेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर बीकर डज नॉट इंक्रीज। ये लिखा होता है, बच्चों को इसी लाइन में बहुत कंफ्यूजन होती है, तो आज मैं ये पर्टिकुलर लाइन आपको क्लियर कर रहा हूं। देखिए ध्यान सुनिएगा फिर से,
कि मैं अपना हीट दे रहा हूं यहां पे, मतलब हम अपना बर्नर से इस बीकर को हीट कर रहे हैं। जब हम इस अपने बीकर को हीट कर रहे हैं बर्नर से, तो जब तक पूरा का पूरा आइस, मतलब पूरा का पूरा सॉलिड पार्टिकल गेट कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड, आइस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जा रहा, मतलब आइस का क्यूब मान लीजिए इतना बड़ा है, आइस क्यूब कितना बड़ा है, इतना बड़ा है, आपने इसको नीचे से बर्नर से उसको हीट दिया, तो आइस क्यूब धीरे 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 उसकी जो विड्थ है वो डिक्रीज होगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, धीरे धीरे इसकी विड्थ कन्वर्ट होगी। तो ड्यूरिंग द डिक्रीजिंग ऑफ द विड्थ ड्यू टू द हीट प्रोवाइडेड फ्रॉम द डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउन से उसको हीट मिल रही है, तो उसकी विड्थ धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है और वो वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। तो ड्यूरिंग द डिक्रीजिंग ऑफ द विड्थ, okay, the temperature of that particular beaker does not decrease, question mark why। और अगर इस why का आंसर मिल गया तो आपको latent heat of fusion पता चल जाएगा। अब देखिए होता क्या है, अब जो भी यहां से ये मेरा आइस का क्यूब है, ठीक है, ये कन्वर्ट हो रहा है, मेरा बीकर है इसमें, तो ये पूरा पानी में कन्वर्ट हो रहा है। होता क्या है कि आप ये जानते हो कि जो सॉलिड है उनके जो पार्टिकल्स होते हैं, द पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड विथ ईच अदर, ओके, द इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड्स आर वेरी लेस एज कंपेयर टू द लिक्विड, ओके। तो व्हेन दैट सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, द पार्टिकल्स स्टार्ट एट अ रैंडम मोशन विथ ईच अदर्स, है ना, रैंडम मोशन करेंगे, टकराएंगे एक दूसरे से, और दे आर मूविंग फर्दर अवे फ्रॉम ईच अदर। तो जो हीट हम दे रहे थे, जो हीट हम नीचे से उसको दे रहे हैं, वो जो सॉलिड पार्टिकल है, वो सॉलिड पार्टिकल का जो सॉलिड पार्टिकल्स है उनके पास एक काइनेटिक एनर्जी पहुंच रही है और दे आर मूविंग रैंडम विद ईच अदर्स, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन जो टेम्परेचर है वो नहीं चेंज हो रहा। तो वेयर डज दैट हीट गोज, तो बिटवीन द टू पार्टिकल्स जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए दैट हीट इज यूज्ड अप, ठीक है, वो हीट यूज्ड अप हो गई। अब दैट हीट विच यूज्ड अप इज यूज्ड टू ओवरकम दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट हीट इज नोन एज हिडन हीट, ओके, दैट इज नोन एज हिडन हीट, और उसी हिडन हीट को हम कह रहे हैं लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट को ही हम क्या कहते हैं, हिडन हीट। अब समझ में आया हिडन हीट और लेटेंट हीट का मतलब क्या हुआ। तो 1 kg ऑफ सॉलिड to convert them into the liquid, the amount of heat required is known as latent heat। और प्रोसेस कौन सा है, मेल्टिंग पॉइंट, मतलब मेल्टिंग, और ये पॉइंट बता दीजिए, प्रोसेस कौन सा है, मेल्टिंग, तो दैट इज अ फ्यूजन, दैट इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फ्यूजन। ये समझ में आया, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द सॉलिड ऑफ 1 kg टू द लिक्विड, इट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। समझ में आ गया, लेटेंट हीट का मतलब समझ में आया, है ना। आप देखिए एक कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिएगा कि जो सॉलिड है उसकी जो पार्टिकल्स है दैट आर टाइटली पैक्ड, और उसको जब लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो पार्टिकल्स का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, तो उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए ये हीट उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए यूज अप हो जाती है। तो हम ऐसा कंसीडर करते हैं कि उन दोनों पार्टिकल्स के बीच में हमारी हीट एनर्जी आके छुप गई है, हाइड हो गई है, तो हिडन हीट हो गई, दैट इज व्हाई लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और इसी से रिलेटेड हमारे एक टर्म है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब देखिए वेपराइजेशन में क्या होता है, वेपर कहां बनता है, जब हम किसी लिक्विड पार्टिकल्स को, लिक्विड को हीट कर रहे होते हैं, तो वही हमारा क्या बल्कि वेपर बनता है, मतलब गैसियस स्टेट में आता है ना। किसी लिक्विड को आप बर्न कर रहे होते तो वो गैसियस स्टेट में आता है, ठीक है। अब देखिए हमने फिर से ले लिया कंटेनर, हमने कंटेनर ले लिया इस बार ये वाला, और इसमें भर लिया पानी, वही आइस वाला है, और इसमें कर लिया हमने पानी, ठीक है। अब जब इसको हम बर्न कर रहे हैं एक बर्नर से, कैंडल से या स्प्रेट लाइट से, जो भी आपके लैब में है, उसको हम इसको बर्न कर रहे हैं, तो ये अब किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये कन्वर्ट हो रहा है हमारा गैसियस फॉर्म में, ठीक है, गैसियस में कन्वर्ट हो रहा है। अब आप ये जानते हो कि जब हमारा लिक्विड गैसियस स्टेट में जाता है तो होगा क्या, फॉर एग्जांपल देखिए ये इसके पार्टिकल हैं, इतने दूर दूर हैं, ठीक है। अब जब ये गैसियस में जाएंगे तो ये और दूर हो जाएंगे, है ना, ये और दूर हो जाएंगे, ये समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं, ठीक है।
मतलब द डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स इन द लिक्विड स्टेट्स आर लेस देन द डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स ऑफ द गैसियस स्टेट, है ना। गैसियस पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं और लिक्विड में थोड़े से पास होते हैं, सॉलिड में और पास होते हैं, है ना। ये तो समझ गए। अब जब मैंने इसको सिमिलरली द प्रोसेस इज सेम व्हेन वी स्टार्ट बर्निंग द लिक्विड, व्हेन वी स्टार्ट बॉइलिंग द लिक्विड, जब हम यहां पे बॉइल कर रहे हैं, मेल्ट तो वो हो गया था, आइस से वो लिक्विड में कन्वर्ट होकर मेल्टिंग प्रोसेस वहां पे हो गया था। हियर वी आर बॉइलिंग दैट वाटर, है ना। और बॉइलिंग इज नोन एज द बल्क फिनोमिना, है ना। बॉइलिंग बल्क में होता है, ठीक है। तो लिक्विड्स आर एट अ बल्क, दे आर कन्वर्टेड इनटू द वेपर व्हेन वी स्टार्ट टू बॉइलिंग, है ना। तो द लिक्विड, जब हमने उसको लिक्विड को यहां से बॉइल करना स्टार्ट किया, ये जब बॉइल हो रहा है तो दे आर कन्वर्टेड इनटू द वेपर स्टेट, है ना। तो वेपर जब स्टेट में कन्वर्ट हो, इट मींस दैट दे आर कन्वर्टेड इनटू द गैसियस स्टेट। सिमिलरली द सेम प्रोसेस अराइजेस हियर आल्सो, द energy, the heat energy required to overcome the force of attraction between the two particles of the liquid, the energy, heat energy required to overcome the force of attraction between the two particles of the liquid to get converted into the gaseous state, that heat energy is used to overcome, that is known as the latent heat of vaporization. The process is vaporization and that heat energy is known as latent heat of vaporization. तो दोनों टर्म सिमिलर है आपका, latent heat of vaporization और latent heat of fusion, दोनों टर्म आपका सिमिलर है। ये जो फ्यूजन प्रोसेस में हमारी हीट एनर्जी ओवरकम कर रही है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए, और उसको हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो छुप गई है दोनों के पार्टिकल्स के बीच में, तो वो एक हमारा हो गया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और सिमिलरली वेपराइजेशन में क्या हो रहा है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसमें भी इस दो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए हमारा जो यूज हो रही है एनर्जी, उसको कहते हैं हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब ये इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए छुप जाते हैं इनके बीच में, हम ऐसा अज्यूम करते हैं, तो दिस इज नोन एज अ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए विद द स्मॉल और माइन्यूट डायग्राम, है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, प्लीज बच्चों एक लाइक जरूर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि हाँ बच्चों को समझ में आ गया है। आप लोग पूरा एंड तक वीडियो देखिएगा, ठीक है, और जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और नेक्स्ट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें मैं सिखाने जा रहा हूं इंटर कन्वर्जन, मतलब सब्लिमेशन, कंडेंसेशन, और आपका बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए वेट कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।